थोड़ा सा रास्ता दे, मजिस्ट्रेट साहब को बुलाएं या हम खुद उठा कर ले जाएं। तरीकाकार होता है, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और आप डिले कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, खुदा के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसी साहब से बात करके आऊँगा। 10 मिनट से हम लोग यहाँ वहाँ पर खड़े हैं। मेरे ख्याल से ये 4 कारपेट और ये एक तंबू लगाने से इस्लामाबाद को थ्रेटन फील नहीं होना चाहिए। उसको थ्रेटन उस टाइम फील होना चाहिए था जब उसने हज़ारों लोगों को गुमशुदा किया, जब हज़ारों लोगों की उन्होंने लाशें फेंकी, उस टाइम उसको जो है ना खौफजदा होना चाहिए था। अब जब ये लोग आकर आपसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं, अभी आप खौफजदा हैं? जो कत्लो गारत आपने 70 सालों से बलूचिस्तान में की है, उस वक्त आपको खौफ नहीं आया? उस वक्त आपको डर नहीं लगा कि ये लोग आएंगे मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे सारे क्राइम दुनिया के सामने आ जाएंगे? डर आपको उस वक्त लगना चाहिए था जब आपने अपनी बंदूकें जो है ना बलोच के आम बच्चों औरतों पर लगाई। उस वक्त से डर नहीं लगता है, हमसे डर लगता है। हम जो यहाँ बैठकर जो है ना 10 दिनों से खामोशी से सर्दी में बैठे हुए हैं। आपके खुद के घर में बच्चे नहीं हैं, औरतें नहीं हैं, और फिर आप लोग इस वर्दी में खड़े होकर मेरे ऊपर जो है ना हम सब के ऊपर थन तना कर बैठे हुए हैं। फिर हमसे कहा जाता है कि आप लोग का लहजा तेज है। ये तरीकाकार, इस तरह बात की जाती है? आप हमारे लिए खड़े हैं या हमारे खिलाफ खड़े हैं? सबसे पहले ये क्लियर करें। अगर आप हमारे खिलाफ खड़े तो हम भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। हटाएं अपनी खारदार तारे, हटाएं अपने ये चारों तरफ से आपने कैमरे लगाकर हमारे जो लोगों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। औरतें यहाँ बैठी हैं, आपने चारों तरफ से प्रोफाइलिंग के लिए कैमरे लगाए हुए हैं। मैं आपसे भी कर रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उनके मुलाजिम हैं तो साइड करेंगे और अंदर आएंगे। हम बात कर चुके हैं, इस्लामाबाद इंतजामिया जो है ना वो लोग जो यहाँ आ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ जो है ना जो चीज़ें यहाँ आ रही है इसी दायरे कार में। अगर आप लोगों को ये मसला है कि हम इस दायरे कार में नहीं रहें तो हमें बताएं, ताकि हम भी अपने आवाम को बता सकें कि इस्लामाबाद में हमें इजाज़त आप दूसरे की बात जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात, क्या हमें यहाँ बैठने दिया जाएगा या नहीं? आप हाँ करें या ना करें? हम यहाँ पे बैठकर कौन सी कॉपरेशन हम आपसे मांग रहे हैं? हम आपसे यही कॉपरेशन मांग रहे हैं, मेरे समेत आप किसी की भी तलाशी ले लें, हम यही चाहते हैं, ठीक है। तलाशी की बुनियाद पर आप सिक्योरिटी के लिए आपको जो कॉपरेशन की जरूरत है वो करने के लिए तैयार है ना। आपके जिन पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने एक एक बच्चे को मारा, एक एक औरत को मारा, किसी को औरत को नहीं मारा, औरत को शामिल थी, नहीं किसी औरत को मारा, ये आप गलत तासर दे रही हैं। कोई औरत उसमें शामिल आपके आईजी ने एक्सेप्ट किया है, आपके आईजी ने एक्सेप्ट किया है कि आप लोगों ने मारा है। कतई एक्सेप्ट नहीं किया, हमने औरतों का माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। कोई औरत शामिल ही नहीं थी उसके अंदर। आप गलत असर दे रही हैं। आप औरत शामिल नहीं मैडम, आप ये मीडिया के सामने हमेशा गलत असर दे रही हैं। ये मीडिया शामिल है, ये बोल रहे हैं कि किसी औरत को नहीं मारा गया। शफकत साहब, आपकी कॉपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। हमारा उखाड़ दे, हम लोग जमीन के ऊपर बैठेंगे। जो आप गैर जरूरी चीजें लेके जाएंगे हम आपको नहीं लेके देने जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर आपने ताबन नहीं किया बिल्कुल तो फिर ये चीज ठीक सही है, सही है। अगर आप कानून के मुताबिक इजाजत मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, करें। ये आप करें, FIR करेंगे, करें। ये आप खुद से करें, ये आप थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेट नहीं कर रहा। आप इजाजत के बगैर ना जाएं। कौन सी इजाजत, किससे इजाजत मैडम? मांगे हम लोग? आप सिर्फ किससे इजाजत मांगे? आप तो एट टाइम प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। आप कैसी सीन क्रिएट करते नहीं, आप सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप सीन क्रिएट कर रहे हैं, आप सीन क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह न आप सीन क्रिएट कर रहे हैं। हम बैठे रहे, एसी साहब का इंतजार किया, मजिस्ट्रेट का इंतजार किया, कोई नहीं आया। आप सबसे पहले ये बताएं, जो हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? इस रियासत को, हमारे रियासती अदारों में ज़ाहिर है आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी एजेंसियां हैं, ये वो मुल्क चला रहे हैं। और फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर जो भी हुकूमतें आती हैं वो उनकी बी टीम के तौर पे आती हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही है ना जो हुकूमत करती है यहाँ पे। उनको सोचना चाहिए कि आधा मुल्क उनकी पॉलिसियों से हमारा टूट गया। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम ये कहते हैं हमने अपने मुल्क को बचाना है, और मुल्क उसी वक्त बचेगा जब यहाँ हर इंसान को, हर कौमियत को जो है वो अपना हक मिलेगा। आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा निज़ाम अदल है वो भी इसमें बिल्कुल कसूरवार है? निज़ाम अदल अपना काम करे तो फिर इदारों की तो इतनी जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, देखें वो निज़ाम अदल भी तो उनकी जेब में है ना। आप ये देखें कि यहाँ पे तो अदालती कत्ल होते हैं, यहाँ पे जिस तरह से सियासतदानों को, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की अदालतें भी उनकी जेब में हैं। और इस वक्त ये इस अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए ना। अब ये लोगों को कितना टाइम हो गया जो यहाँ पे आए हैं, पहले जिस तरह से ये आए, इनके ऊपर जिस तरह रियासती जबर हुआ, और अब इतने दिन हो गए हैं, सर्दी में लोग बैठे हैं, इसमें बूढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई इंसानियत होनी चाहिए। तो रियासत को इस वक्त चाहिए ना चीफ जस्टिस को कि इस पे सो मोटो नोटिस ले। आजकल जो भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है उसको जो है ना बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता है।
तो क्या किस नज़र से इंटरनेशनल देखिए, आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, हम तो आवाज़ उठाते हैं। देखिए, बात ये है कि आप ये देख लें कि इस मुल्क में अब ये आम रवाज हो रहा है ना, सहाफ़ियों को उठाते हैं, जो भी रियासत की पॉलिसियों के ऊपर जो भी तनकीदी बात करते हैं उसको उठाते हैं। कल को अगर, जिस तरह मैं ये कह रही हूँ कि ज़ाहिर है कि जब लोगों के अंदर, जब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि हमने इस मुल्क के साथ नहीं रहना, तो फिर उनको जहाँ से भी मदद मिलती है ना वो फिर लेते हैं, ठीक है। अगर वो कोई इंडिया से मदद लेगा या कोई, जब सेपरेटिज्म, जब लोग कहते हैं ये हमारा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जब आप लोगों को वहाँ पहुँचा देते हैं ना, फिर लोग हर तरफ से मदद लेने को वो उसको जस्टिफाई करते हैं। वो समझते हैं कि ये अब हमारी स्ट्रगल है, इसमें हमें जहाँ से मदद मिलेगी हम उससे लेंगे। हमने बंगालियों को इंसाफ नहीं दिया। जब बंगालियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो हमसे अलहदा होंगे। अब आप बलोचों के साथ ये सलूक करें, आप कुछ तो सीखें तारीख से भाई। इतने लोगों को उठाया गया, सबके सब जो है उनको नहीं छोड़ा गया। ये एक बात जो है, ये एक हतमी बात है और ये एक तयशुदा बात है कि तमाम को नहीं छोड़ा गया है।